समस्या ये आ रही है, उनको सबसे पहली बात तो पर्सनली मुझसे दिक्कत है, क्योंकि मैं प्रशासन के सामने उनकी सारी सच्चाई लेके आ रहा हूँ। दूसरे हमारे लड़के को और हमको वो ये बोल रहे थे कि हम अलग से हिसाब करेंगे, तो हमारा उनसे कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं कि हमें अलग से रिश्तेदारी। वो बैठ के थाने में कहीं पे भी 4 आदमी 25 आदमी 50 आदमी के सामने हिसाब करें। उनका कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हें कोई पैसे देने नहीं है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अगर पैसे दे दिए हैं उसके बाद में आपने मुझे चेक क्यों दिए हैं? आप सामने आइए, हिसाब करिए। पैसा वो दे नहीं रहे भरत राजपूत जी, और मेरा पैसा इसमें ये निकल रहा है हिसाब का। किसी भी हम कह रहे मुझको क्या, किसी को नहीं दे रहे। और पैसा क्या, वो तो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, पैसा तो वही देंगे ना। मेरा नाम सार्थक श्रीवास्तव है। कहाँ पे आए हैं और क्या मामला हो गया? मैं SSP ऑफिस आया हूँ। मामला पैसों से संबंधित है। PNC सेविंग निधि लिमिटेड, संचालक भरत राजपूत, दूसरे संचालक कमलेश राजपूत जी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ है कि वो सबको गुमराह कर रहे हैं, और खास करके मुझसे उनको क्या पर्सनली है कि दिक्कत मुझे खुद नहीं पता हैगा। पहले वो कहते हैं कि तुमको पैसा देना है, फिर वो बाद में कहते हैं तुमको पैसा नहीं देना है। आज वो मेरे कस्टमरों के पास गए थे कहने कि मैंने पैसा दे चुका हूँ, तो और जब अगर आप पैसा दे चुके हैं तो आप सामने आने में असमर्थ क्यों हैं? या तो आप मुझे कानून पढ़ा रहे हैं, आपको कानून स्वयं नहीं आता है। पैसा ये हैगा RD और FD का, तो ये लोगों का पैसा है जो अभी तक मिल रहा है। चलिए, आपको मुझसे आपको दिक्कत हैगी, पर जो और बाकी जनता है उससे क्या दिक्कत है? और बाकी एजेंटों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? आप कानून किसको समझा रहे हैं? आप मुझे समझा रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, या प्रशासन को मूर्ख बना रहे हैं? आप मुझसे पर्सनली कह रहे हैं कि मैं तुमको हिसाब पर्सनली करूंगा, तो आप मेरा हिसाब किस तरीके से कर लेंगे? आप कृपया करके सामने आके मुझसे बोलिए कि आप मेरा हिसाब किस तरीके से करेंगे, और आप किस किस की आवाज दबा देंगे? ये थी सरकारी निधि, सरकारी निधि PNC सेविंग निधि लिमिटेड, ये सरकारी लाइसेंस द्वारा प्राप्त होती है। इसमें कम से कम लगभग 8 से 12 एजेंट हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनका पूरा लगभग 4 से 5 करोड़ का मसला है। समस्या ये आ रही है, उनको सबसे पहली बात तो पर्सनली मुझसे दिक्कत है, क्योंकि मैं प्रशासन के सामने उनकी सारी सच्चाई लेके आ रहा हूँ। उनका कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हें कोई पैसे देने नहीं है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अगर पैसे दे दिए हैं उसके बाद में आपने मुझे चेक क्यों दिए हैं? आप सामने आइए, हिसाब करिए। आप जी, आपको किस बात का पैसा? मेरा लोगों की मैच्योरिटी लेना है, जो स्वयं का मेरा पैसा काटा गया है वो मैं लूंगा जी। आपकी बुक में आप गाइडलाइन लेके हर जगह जा रहे हैं, सर थाने में जा रहे हैं कि मैं इस गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा हूँ, और उसमें लिखा है कि 20% एनम पर इंटरेस्ट लगेगा, और आप ले रहे हैं 48, 45, 50। किस बिहाफ पे ले रहे हैं आप बताइए प्रशासन को या जनता को? है मैं सिर्फ प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भरत राजपूत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा लाखों लोगों का पैसा डूबेगा, करोड़ों की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इसमें 2 लोग तो मुख्य शामिल हैं, कमलेश राजपूत, भरत राजपूत। और आज वो सुबह मुझसे कॉल पे कह रहे थे कि तुम्हारा हिसाब तो हम अच्छे से करेंगे। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप मेरा ही हिसाब सबसे पहले करिए, और किस ढंग से अच्छे से करेंगे वो मुझे देखना है। कानून सबका है, मेरा भी है, आपका भी है। कानून को अपनी जेब में मत समझिए। नाम है और क्या करते थे और कहाँ पे आए और क्या मामला है? जी, मेरा नाम चंद्रभूषण श्रीवास्तव है, और मैं सेवाराम में झांसी से मैं आया हूँ, सिविल लाइन झांसी से। मामला ये, मैं SP ऑफिस आया हूँ और अपनी एप्लीकेशन लगाई है यहाँ पर। अभी मैंने इंटरव्यू दिया सर को, और मेरा मसला ये है कि मैं 7 जनवरी 2019 से PNC सेविंग निधि में काम कर रहा था, जो कि जहाँ की एक प्रकार की बैंकिंग होती है। वो लोग जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पास जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके आधार पर उन्होंने सेविंग वहाँ पे, मतलब जितने खाते बैंक में होते हैं उतने खाते वहाँ पे चलते हैं, जिससे आदमी टोटली मिसगाइड हो जाए कि हाँ ये तो बैंक है। उन्होंने देखा था कि कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, तो कंपनी हटा दिया। अभी तक पिछले साल तक पेमेंटें लोगों की होती थी, तो काम अच्छा चल रहा था। ये कंपनी है या बैंक है? इसको है तो ये कंपनी, लेकिन ये काम कर रही थी बैंकिंग का। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम जो उन्होंने अप्लाई किया था, जो क्या कहते निधि है, ये एक्चुअली ना कंपनी से बोलेंगे ना बैंक, निधि, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्टर्ड की जाती है। तो ये इसमें समस्या ये आ रही है, पिछले वर्ष से फरवरी मार्च से पेमेंट नहीं हो रही है लोगों की, और हम लोग अभी तक क्या करते थे, कलेक्शन इकट्ठा कर करके लोगों को दे देते।
कुछ पैसा आने वाला था हमारे एमडी साहब का, तो कह रहे थे अगस्त सितंबर में पूरा क्लियर हो जाएगा हिसाब लोगों का। तो अगर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा। अप्रैल के बाद डायरेक्ट क्या कहते हैं सितंबर में पैसा कमीशन अमीशन का ये मिला और लोगों की मैच्योरिटियां हुई, तो वो भी पूरा हिसाब क्लियर नहीं हो पाया। मतलब जो ग्राहक है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, और जब से वो पूरी बिगड़ चुकी है। भुगतान इसलिए हो गया कि अब वो चरमरा गई पूरी व्यवस्था। मतलब अब कैसे का तो इसका ऑडिट किया जाए तो अपने आप पता चलेगा, लेकिन 5 महीने से 4 महीने दिसंबर 24 से अभी तक भुगतान नहीं हो रहा किसी का। अब पैसा नहीं है कंपनी के पास, अब क्या पैसा आना है। अब उन्होंने ये बोला कि मेरा 2 करोड़ रुपया लोनिंग में बटा हुआ है। वो तो लोनिंग ऐसी कैसी बटी है कि अभी तक 4-5 महीने में जिसका 2 करोड़ बटेगा तो बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा। अब इसका जवाब तो वही देंगे। अब दूसरे हमारे लड़के को और हमको वो ये बोल रहे थे कि हम अलग से हिसाब करेंगे, तो हमारा उनसे कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं कि हमें अलग से रिश्तेदारी। वो बैठ के थाने में कहीं पे भी 4 आदमी 25 आदमी 50 आदमी के सामने हिसाब करें, जो एक इंसानियत और एक पढ़े लिखे की बात आती है। हाँ, अगर हम उस बात से अलग हटे और पैसा वो दे नहीं रहे, भरत राजपूत जी, और मेरा पैसा इसमें ये निकल रहा है हिसाब का। किसी भी हम कह रहे मुझको क्या, किसी को नहीं दे रहे। और पैसा क्या, वो तो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, पैसा तो वही देंगे ना। और अभी तक वो क्या कहते हैं ऑफिस बंद चल रहा है। हफ्ते में 8-10 दिन खुलता है, केवल महीने में 8-10 दिन खुलता है, बाकी वो बंद चल रहा है। वहाँ पे कस्टमर अभी एजेंट लोग इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहे कि पैसा कोई बात हो गई तो फिर पैसा कहाँ से देंगे। लेकिन अब ये है कि आवाज उठाई नहीं जाएगी तो हम लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। अरे हमें मरे को क्या मारेंगे, कोई आदमी मरेगा क्या मारेगा, हमने तो गलती करके वैसे ही। लगभग कितने लोग होंगे और कितना पैसा होगा? लगभग आप ये समझिए कि हमारे ही पैसा करीब 10 से 10.5 लाख रुपए है। और ऐसे एजेंट और हैं जो कि मैंने द न्यूज़ सेंटर में अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बताया था कि टोटल 3-4 करोड़ के बीच में पूरी उसका पैसा है। हम तो ये बोलते हैं कि ऑडिट कर लिया जाए। अगर एक दिन एक आपे घुमा दिया झांसी में और कस्टमरों को बुला लिया जाए कि किसका पैसा बाकी है, आगे ले जाए, तो अभी हाल क्लियर हो जाएगा कितना पैसा है वो। क्योंकि अभी बात एजेंटों तक है। एजेंट किसी तरह से बेचारा थाम रहा है बात को कि दबी रहे, पैसा आ जाए, मिल जाए, बात निपट जाए। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और उल्टी कहानियां चल रही हैं। लोग मतलब जो सही रास्ते पे जाए पैसा मांगे उसको मतलब एक प्रकार से स्टैंड करना आदमी को। पैसा देना नहीं चाहते? पैसा अब ये देना नहीं चाहते कि इनके पास है नहीं है, ये तो वही जाने। क्योंकि ये दिसंबर जनवरी से बराबर लोगों को, ये मेरे पास एक कॉपी 21 मार्च को ये कॉपी मैंने सब एजेंटों ने मिलकर सीपरी थाने में दी थी। इसमें इन्होंने लिख के कहा था इतने एजेंटों का पैसा बाकी था, ये 1 करोड़ रुपया हो रहा है कि हम 1 से 3 अप्रैल में देंगे। ये पैसा इन्होंने एक पैसा नहीं दिया।